हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत कर रहे हैं छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का यूनिट 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। हिंदी में बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। क्या सर्व समीकरण? ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक यूनिट 9 है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसका आइडेंटिटीज यूनिट का नाम है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आखिर होता क्या है। तो आप सबको पता है नंबर 1 2 3 4 5, क्या सबको पता है ना, संख्याएं। हाँ? ये संख्याएं है ना। इसके बाद सबको पता है वेरिएबल, यानी कि अल्फाबेट्स जो किसी अननोन यानी कि अनजान, जो नंबर हम लोग नहीं जानते उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या बोला जाता है, वेरिएबल, है ना। इसके बाद होता है कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? यानी कि कांस्टेंट यानी कि स्थिर, सॉरी ऐसे नहीं, स्थिर राशि कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है ये भी हमें जानना होगा। तो कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स्ड नंबर, क्या फिक्स्ड वैल्यू, जिसका मान हमेशा फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग x वेरिएबल का वैल्यू 5 माने, क्या 5, तो ये फिक्स्ड है 5, x इक्वल टू 5। क्लियर, यहाँ पे डिक्लेयर किया है x के बराबर 5 होता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। x के बराबर 5 यानी कि 5, x के बराबर 6 नहीं होगा। अलग से हमको अगर रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू 6, तो ये 6 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 5 ये कांस्टेंट है, x का वैल्यू 6 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होता है, नंबर्स, ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग इस यूनिट में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। किसका, मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रास का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम लोग। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि 9x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3xy प्लस 5y, ये सब क्या है, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि ये बीजीय व्यंजक जो है, इनका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल सीखेंगे। कैसे गुणा करते हैं इन, हम लोग नॉर्मली संख्याओं का गुणा जानते हैं कि 504 गुणे 2 कैसे होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और जीरो के साथ जीरो, 5 दूना 10, ये हो गया 1008। ठीक है, ये गुणा हम लोग जानते हैं। लेकिन बीजीय व्यंजकों का गुणा हमें क्या करना है, सीखना है। इस अध्याय में क्या करना है, इस चैप्टर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। तो मान लीजिए कहीं आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाए कि 9x गुणे x, तो इसका इक्वल क्या होगा, इसका इक्वल क्या होगा। तो एकदम इजीली आप लोग सीखे रहेंगे। तो 9 और ये x 2x हो जाएगा x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर, है कि नहीं। ये तो हो गया मोनोमियल एक्सप्रेशन। अगर यही होगा, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं एक पदी व्यंजक। क्या, एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक, ये एक पद वाला व्यंजक। तो सबसे पहले हमें सीखना है दो या दो से अधिक एक पदी व्यंजकों का गुणनफल। सबसे पहला हमारा पॉइंट दिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल एक्सप्रेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल एक्सप्रेशन यानी कि दो या दो से ज्यादा मोनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। हिंदी में बोलते दो या दो से अधिक एक पदी व्यंजकों का गुणनफल। तो एक पदी गुणनफल
बुक हाथ में ले लेते हैं। 2 या 2 से अधिक एक पदी व्यंजकों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। 5 इंटू 6x, क्या 5 इंटू 6x, इसमें किसके किसके बीच गुणा हुआ है? इसमें देखिए 5 इंटू 6 और इंटू x होता है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है। एक नंबर और एक वेरिएबल होगा एक साथ, बीच में कुछ नहीं रहेगा, यानी कि वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 5 6 जा 30 और ये x, क्या 5 6 जा 30 और ये x, ये क्या हो गया 2 या 2 से ज्यादा मोनोमियल एक्सप्रेशंस का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि एक पदी व्यंजकों का गुणन। 2 या 2 से अधिक एक पदी व्यंजकों का गुणन। और एग्जांपल्स देखें हम लोग, इसका और एग्जांपल्स देखें तो आपको दिया है, हाथ में रहने से अच्छा है, x प्लस 7y, सॉरी x प्लस नहीं, x इंटू 7y हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर को एक साइड करो और इसको एक साइड कर दो। और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वेरिएबल्स हो मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोग इंटू को नहीं लिखते हैं, 7xy, इसमें कुछ भी नहीं था, है कि नहीं। इसके बाद और एक देखें, 3 नंबर 5x एंड माइनस 5x इंटू -8x³ -8x³ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, तो देखिए 5 इंटू -8 हुआ, इसके बाद क्या है, x, नंबर्स को एक साथ कर दिए, फिर ये वेरिएबल इधर, फिर ये x³ और फिर ये y, क्या ये y अरेंज कर दिया। अब जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये 5 पॉजिटिव है, ये -8 है, नेगेटिव है, तो 5 8 जा -40 होगा, क्या होगा -40 इंटू x³ और x क्या होगा, ये हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 और ये 3, तो हमें फॉर्मूला मालूम है am.an होने से am प्लस n। अगर किसी सेम वेरिएबल का पावर डिफरेंट होता है, किसी सेम नंबर का पावर अलग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को लिख के दोनों के पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है x x, तो हम लोग क्या करेंगे 1 + 3 दोनों के पावर जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 1 + 3 = 4, है ना, और इंटू y। मल्टीप्लिकेशन का हम लोग साइन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा -40x⁴y हुआ। ये तो हो गया मोनोमियल एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत ही इजी है, लगने से और एक दो एग्जांपल करा देना, उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए इसके बाद हमारा 9.1, इसके बाद हमारा 9.1.2 में दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एक्सप्रेशंस विथ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी कि एक पदी व्यंजकों का द्विपद या त्रिपद व्यंजकों से गुणन, एक पदी व्यंजकों का द्विपद या त्रिपद व्यंजकों से गुणन, मतलब कि यहाँ पे
बाय मोनोमियल यानी कि ओनली ऐसे 9x 5x 5, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया मोनोमियल एक्सप्रेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल और ट्राइनोमियल से, यानी कि इसमें एक से ज्यादा पद होंगे, जैसे कि 5x प्लस वाई, ये हो गया बायनोमियल, इसमें दो एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल यानी कि 5x प्लस 3x माइनस प्लस 3y मान लो प्लस 3y माइनस 5, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, यानी कि इसमें तीन पद। ये क्या हो गया बाइनोमियल, यानी कि इसमें दो पद। मोनोमियल मतलब कि इसमें एक पद। ठीक है, तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे मोनोमियल का, किससे, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से। तो इसे मिटाता हूं और हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं कैसे होता है मोनोमियल एक्सप्रेशन का बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। एक चीज आप लोग से तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप लोग को ये तो मालूम होगा कि अगर हम लोग दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारा जो नंबर आंसर में मिलेगा वो क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। और माइनस इंटू पॉजिटिव रहे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रहे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा नेगेटिव। और अगर हम लोग प्लस इंटू प्लस करें तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, वो हमेशा, सॉरी 5 क्यों लिख रहा हूं, वो हमेशा प्लस होगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये याद रखना चाहिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही। और इसके बाद और क्या हो सकता है, बस इसका अपोजिट कहा जाएगा, प्लस इंटू माइनस, एक ही बात हुआ, क्या होगा माइनस, है कि नहीं। तो ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन का बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से, मतलब कि एक पदी व्यंजकों का हम लोग द्विपद या त्रिपद व्यंजकों से गुणन देखेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए सबसे पहले। 3x इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3, ये देखिए ये हो गया मोनोमियल एक्सप्रेशन और ये हो गया बाइनोमियल, है कि नहीं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इस 3x को एक बार इससे इंटू करेंगे, इस 3x को एक बार इससे इंटू करेंगे, है ना। तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 27 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और 3 इंटू 3 प्लस प्लस रह जाएगा, और 3 इंटू 3 9, और x किस नहीं है मतलब कि 9x। ये तो हो गया डायरेक्टली, है ना। लेकिन ये आप लोग कब करेंगे, जब एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, तब हम लोग थोड़ा इसको तोड़ के करना सीखेंगे। क्या करेंगे, तोड़ के करना, थोड़ा समझ कर, समझते हुए कि कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक बार 3x इंटू 9x स्क्वायर एक कर लिए, फिर प्लस 3x इंटू 3 करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्लस के एक साइड वाले को एक बार बांट लिया और प्लस के उस साइड वाले को एक बार हम लोगों ने क्या किया, बांट दिया, है कि नहीं। ये एक साथ कर दिए, ये एक साथ कर दिए, एक बार इससे एक बार इससे, है ना। जो ब्रैकेट के बाहर है मोनोमियल एक्सप्रेशन, उसको बाइनोमियल के दोनों से एक बार इससे फिर एक बार दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो ये हो गया आपको एक एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल का, एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल का, तो ये तो इजी हो जाएगा। आप 3 इंटू, इसको भी अगर आप करना चाहें तो 3 इंटू 9 एक साइड कर दीजिए, इंटू एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस कीजिए, इसको भी 3 इंटू 3 कर दीजिए और x को साइड मार दीजिए, है ना। संख्याओं को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ। अब देखिए 9 3 27, 9 3 27 हो गया। x x दोनों सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। 1 प्लस 2 3 हुआ, और प्लस 3 इंटू 3 9x। कोई डाउट,
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजीली ये सब मल्टीप्लिकेशन एकदम आसान है। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसे मिटाता हूं मैं। अब देखिए ये दूसरा एग्जांपल आपको 3m² 3m² इंटू 5m² माइनस 2m प्लस 1, 5m² माइनस 2m प्लस 1 हुआ। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो हम लोग फिर से ये जो मोनोमियल एक्सप्रेशन है इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल में एक बार फर्स्ट वाले से, फिर एक बार दूसरे वाले से, और उसके बाद एक बार तीसरे वाले से अलग अलग मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो देखिए ये 3m² है, एक बार इससे करेंगे तो इंटू 5m² हुआ। उसके बाद क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, फिर 3m² इंटू 2m, 3m² इंटू 2m बांट दिए। उसके बाद क्या है, फिर प्लस है तो प्लस, और 3m² इंटू 1, 3m² इंटू 1 हुआ। अब देखिए नंबर्स को एक साइड कर दीजिए, 3 इंटू 5 इंटू m² और इंटू m², ठीक है। फिर माइनस, ये ब्रैकेट में रख देते हैं वैसे ही, फिर 3 इंटू 2 एक साइड, m² इंटू m एक साइड, है ना। वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर दिए। उसके बाद प्लस ये 3m² इंटू 1 क्या होगा, सेम होगा। कोई चीज 1 से इंटू होता है मतलब कि वो वही रह जाता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, m² दोनों m है तो m के जगह m, और 2 प्लस 2 4 हुआ, माइनस की जगह माइनस, 3 2 जा 6, और दोनों m है तो m, और एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, 2 प्लस 1 3, और प्लस 3m² हुआ। कोई डाउट इसमें नहीं, एकदम ही इजी ये सब है मल्टीप्लिकेशन। क्लास 8 के लेवल के स्टूडेंट को नया नया लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कर लोगे ना तो ये पानी पानी है, एकदम इजी, आराम से इसको गटक लोगे। मिटाओ। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एक्सप्रेशन विथ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद लास्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन है द्विपद व्यंजकों का द्विपद या त्रिपद व्यंजकों से गुणन, यानी कि मोनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन विथ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइदर बाइनोमियल यानी कि द्विपद का गुणा करेंगे हम लोग बाइनोमियल यानी कि या तो द्विपद से, और ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद से। क्या, त्रिपद से। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन सबसे पहले लेते हैं। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन मान लीजिए 3x + 5, ये हो गया बाइनोमियल। इसका मल्टीप्लिकेशन आइदर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, क्या, या तो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बाइनोमियल से सीखते हैं। क्या, बाइनोमियल से, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का दूसरे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बीच गुणा चिन्ह दे देते हैं सभी समझने के लिए, और दूसरा एक बाइनोमियल हम लोग बना देते हैं, 3 नहीं 8x³ + 3, ठीक है। देखिए ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अलग अलग ब्रैकेट्स में अगर दो एक्सप्रेशन है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन की जरूरत नहीं होती। अगर इन दोनों के बीच कुछ नहीं है और ऐसे कोई एक्सप्रेशन मिलता है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे
हो रहा है, ठीक है। कभी भी दो ब्रैकेट होंगे मैथ्स में ऐसे, तो माना जाता है कि इसमें बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें है ये दो टर्म, इसमें भी है ये दो पद, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पद को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x इंटू क्या होगा 8x³ प्लस 3 हुआ। एक का इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में क्या है जोड़, है ना, क्या है जोड़। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, इसको साथ रख रहे हैं, तो इसका हम लोग साइन फॉलो करेंगे। तो 3x अलग निकल गया इसमें से, और ये एक पास इससे मल्टीप्लाई हो गया एक साथ। फिर इसके बीच में क्या है प्लस, तो हम लोग देंगे प्लस। फिर क्या है 5, और इसको नहीं तोड़ेंगे, एक साथ रहेगा 8x³ प्लस 3। अभी हो गया ना मोनोमियल एक्सप्रेशन का बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। तो ये तो हम लोग सीख के आए, ठीक वैसे कर दो। क्या होगा, एक बार इससे एक बार इससे, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, है होगा। तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर से 3x इंटू 8x³ है ना, तोड़ सकते हैं एक बार इससे, 3x का 8x³ से मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर क्या है प्लस, उसके बाद 3x इंटू 3, तो 3x इंटू 3 हो गया। फिर प्लस, ये प्लस, उसके बाद क्या है 5 इंटू 8x³, तो 5 इंटू 8x³, फिर प्लस 5 इंटू 3, क्या 5 इंटू 3 हुआ। अभी देखिए सब बट गया है ना, सब धीरे 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 छोटा छोटा अलग अलग बट गया। आप जस्ट इंटू प्लस करते रहो, हो जाएगा। ये क्या है 3x इंटू 8x³। अगर इसे और तोड़ना चाहे तो 3 और 8 एक साइड, x वाला टर्म एक साइड हुआ। इसमें 3 इंटू 3 एक साइड, x एक्स्ट्रा हुआ। फिर इसमें 5 इंटू 8 वन साइड इंटू x³ अलग हुआ। और लास्ट हमारा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15। एकदम तोड़ दिए, अब बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा। 3 8 जा 24, 24 x और x³ क्या होगा, दोनों सेम है तो x और पावर 1 प्लस 3 4 हुआ, प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये 9 और ये x हुआ। इसके बाद 5 इंटू 8 40, तो प्लस 40 x³ हुआ। उसके बाद प्लस 15। अब इसको हम लोग इसके पावर के हिसाब से अरेंज कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 24 x⁴ प्लस 40 x³ प्लस 9x प्लस 5। इसका हम लोग क्या किए, पावर के हिसाब से इसको अरेंज कर दिए, है ना। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन किसका, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। क्या, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल इंटू करना आ गया होगा। देखिए ये इतना हम लोग तोड़ के आपको समझाने के लिए किए, क्या किया मैंने आपको समझाने के लिए किया। हमारा तो यहीं पे ये खत्म हो जाता है, क्या होता है यहीं पे ये खत्म हो जाता है। कैसे देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, इसे मैं मिटाता हूँ और एकदम शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। जब आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप लोग भी कर लेंगे एकदम आसानी से। देखिए कैसे, देखिए डायरेक्ट 3x इंटू 8x³ क्या होगा 24, 8 3 24 और x 4, एक 3 और एक 4 हुआ, प्लस 3x इंटू 3 क्या होगा 9x, फिर प्लस 5 इंटू 8x³ क्या होगा 15 40 और x³ का x³ प्लस 5 3 जा 15। इसमें कुछ है जस्ट अरेंज कर दो 24 x⁴
प्लस 40x³ प्लस 9x प्लस 15। देखो उतना लंबा जो मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाया वो इतने में ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतने में ही खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। क्या? बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं आपको 4y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 प्लस 5y माइनस 7 हुआ। इसको क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन और ये है ट्राइनोमियल। हो गया। तो इसको देखिए हम लोग आगे तोड़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे? इस फर्स्ट टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी सेकंड वाले को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो चलिए करते हैं। 4y मल्टीप्लाई बाय 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस माइनस 7, ठीक है, प्लस 3, फिर इसके साथ तीनों का मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। हुआ मल्टीप्लिकेशन? हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल, है ना? मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल भी इजी है। इसको इन तीनों के साथ क्या करेंगे? अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4y इंटू 3y स्क्वायर हुआ, प्लस है तो 4y इंटू 5y, क्या? 4y इंटू 5y हुआ। फिर माइनस है 7 इंटू 4y इंटू 7 हुआ। एक ये टर्म हो गया। इसके बाद क्या? यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस 7 इंटू 3y स्क्वायर होगा, सॉरी 3 इंटू 3y स्क्वायर होगा, हुआ। फिर इस 3 का सेकेंड वाला 5y से इंटू होगा, तो प्लस 3 इंटू 5y। फिर क्या होगा? 3 का इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वहां क्या है? माइनस है। 3 इंटू 7 हुआ। अब फिर से इसको अलग अलग तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? देखिए 4 इंटू 3 एक तरफ, y इंटू वाई स्क्वायर एक तरफ हुआ। फिर क्या होगा? 4 इंटू 5 एक तरफ, y इंटू वाई एक तरफ हुआ। फिर माइनस 4 इंटू 7 एक तरफ, y एक तरफ हुआ। फिर 3 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर, ये ठीक ही अरेंज है। फिर प्लस 3 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 5 वाई प्लस 3 इंटू 5 इंटू वाई प्लस 3 7 जा 21, ठीक है। अब सब हम लोग क्या कर दिए? अलग अलग सब तोड़ के अरेंज कर दिए। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, वाई स्क्वायर क्या होगा? 2 और 3, 2 और 1 3 होगा। इसका ऊपर पावर 1, इसका ऊपर 2, वाई सेम है तो y और 1 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला मालूम है, am.an इक्वल टू am प्लस n। ये एक हमारा क्या है? फॉर्मूला है। सेम नंबर का पावर अलग डिफरेंट हो तो उसको हम लोग पावर्स को प्लस कर देते हैं।
प्लस 5 इंटू 4 सॉरी 4 इंटू 5 20 20 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 7 28 28 इंटू वाई 28 वाई, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 9 और वाई स्क्वायर का वाई प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15 इंटू वाई प्लस 15y प्लस 21, ठीक है। इसको जस्ट पावर के हिसाब से अरेंज कर देने से आंसर हो गया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12y क्यूब है यहाँ पे, इसमें 12y क्यूब और नहीं है दूसरा, तो ये सिंगल रह जाएगा। लेकिन देखिए 20y स्क्वायर 9y स्क्वायर 2 है, y स्क्वायर वाला टर्म कितना है 2 है। तो हम लोगों ने पहले ये सीख चुका है कि सेम सेम जिसमें क्या होता है वेरिएबल्स होता है y स्क्वायर वो क्या कर देंगे सम हो जाएगा। तो 20 और 9 29y स्क्वायर, और ये देखिए 28y 15y, ये भी सेम सेम है लेकिन ये माइनस ये प्लस। देखिए 28y माइनस का है 15y प्लस है, तो माइनस बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस का चिन्ह, और 28 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 13y प्लस 21। ये ऑटोमेटिक हमारा पावर के हिसाब से अरेंज भी हो गया और हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन विथ ट्राइनोमियल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन आ गया होगा। एक होता है मोनोमियल का साथ मोनोमियल, एक होता है मोनोमियल के साथ बाइनोमियल, एक होता है मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल, और एक होता है बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन आपको आ गया, मैं समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।